वैसे तो लाइफ में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन एक फीलिंग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक फीलिंग जो बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक फीलिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कनेक्ट होने की फीलिंग। मिसाल के तौर पे आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया। आपने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। आपने पैडल पुश किया, साइकिल चलने लगी। एक कनेक्शन सा बना, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट होते हैं कुछ शुरू होता है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, लेकिन जब तक कनेक्शन बना रहता है कुछ ना कुछ होता रहता है। बाइक या स्कूटी का एग्जांपल लें, आप पहली बार में परफेक्ट थोड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गिरते हैं, डगमगाते हैं, धीरे 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 करके आप ट्रैफिक में चलाना शुरू करते हैं। और जब चला ले जाते हैं बिना गिरे, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब मैं चला लेता हूँ या चला लेती हूँ। और तब आप में और स्कूटी में या बाइक में एक कनेक्शन सा बन जाता है। एक कनेक्शन फील होता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, एटलीस्ट आपको अपने ऑटोमोबाइल के लिए। ये सब बात इसीलिए करी जा रही है क्योंकि आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, वो ये कि लोग कहते हैं आपस में कि कनेक्शन नहीं फील हो रहा, या फिर स्पार्क मिसिंग है, या फिर वो बात नहीं रही, या फिर मज़ा सा नहीं आ रहा है, वगैरह 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 सारी चीज़ें बताती हैं कि सो कॉल्ड दो लोगों में जो कनेक्शन है वो मिसिंग है। तो एक शुरुआत नहीं हो पा रही, या फिर वो चाह के भी एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे। जो भी बेसिक इस कनेक्शन नहीं फील हो रहा। अब गाड़ी की सर्विसिंग तो कराई जा सकती है, लेकिन इंसान के रिलेशनशिप का सर्विसिंग का क्या करा जाए? क्या करा जाए जब दो इंसान इन्वॉल्व हो जाएं? पता है क्या, अगर सिर्फ ये बात होती ना कि दो लोगों में बात नहीं हो पा रही, या फिर जब भी बात करने जाते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है, तो दिक्कत नहीं थी। ये चीज़ तो ऐसे रिजॉल्व करी जा सकती है। असली सवाल ये है कि दो लोग आपस में बात क्या करते हैं। जेंडर कोई भी हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा बोलता है कौन कम बोलता है। पॉइंट ये है कि बोला क्या जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो क्या है। समझ रहे हैं कि जब आप दूसरे से कुछ भी बात कर सकते हैं, उस टाइम आप क्या बात करते हैं। और यहाँ हार्ड टॉक्स की बात नहीं हो रही, सीरियस टॉक्स, क्रूशियल टॉक्स नहीं। उन सब के लिए आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों डिस्कशन आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ नॉर्मल बात की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में जो बात होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आप कोई रेस करने जा रहे हैं, ये रोड वाली रेस नहीं जो बाइक लेके बिना हेलमेट के टुन 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 करते जाते हैं, वो नहीं। रेस विद डिग्निटी एंड ऑनर। अब वो कार की रेस हो, बाइक की रेस हो, या फिर आप दौड़ने वाले हो, आप क्या करते हैं उस रेस में? आप अपना पीक परफॉर्म करते हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और उस पीक मोड को हम लोग हार्ड टॉक कह सकते हैं, सीरियस टॉक्स कह सकते हैं। रिलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। सीरियस टॉक इसीलिए क्योंकि जब आप पीक परफॉर्म कर रहे होंगे ना, वो मोड आप बहुत देर तक नहीं चला सकते, उसमें वियरिंग और टीयरिंग बहुत होती है। हार्ड टॉक्स में भी वियरिंग और टीयरिंग बहुत होती है, वो मोड आप बहुत देर तक नहीं चला पाते। ठीक, इसीलिए कनेक्ट करने का ट्राई किया जा रहा है रेस और सीरियस टॉक्स दो लोगों में। ठीक, लेकिन वो रेस जीतने से पहले या उस रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले, आप उस रेस में क्वालिफाई कर पाए पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं? गेटिंग द पॉइंट? आपको वो रेस करने के लिए परमिशन मिले, या फिर आप वो रेस करने के लिए क्वालिफाई कर जाएं, उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, राइट? अलग अलग मोड में प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग ट्रैक्स पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। आप मेंटेन करते हैं, आप कुछ इधर उधर का चीज़ें नहीं खाते, अपने दिमाग को भी नहीं खिलाते, अपने पेट को भी नहीं खिलाते, और अपने बाइक या स्कूटी या कार को भी नहीं खिलाते, राइट? अगर रेस करने जा रहे हैं तो डिसिप्लिन रहते हैं एटलीस्ट। नॉर्मल है, होता है ऐसा, बहुत नॉर्मल है। अब आ जाते हैं दो लोगों पे। कोई भी बात करने से पहले, सीरियस टॉक करने से पहले, आप क्या करते हैं? आप कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं कि आप अपनी बात रख पाएँ? कैसे मेंटेन करते हैं अपने शब्द को, अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को? गेटिंग द पॉइंट? लाइक अ रेस, जैसे रेस के पहले आप प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? तो ऐसे जब दो लोग किसी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं, या फिर कैसे वो कॉन्फिडेंस आता है कि यस नाउ आई कैन टॉक, और नाउ वी कैन टॉक? क्या आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट लेके हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पॉइंट इज, अगर बात नहीं करेंगे या बात करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी,
फिर लड़ाई होगी, फिर दूरियां आएंगी, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर इश्यूज आएंगे, फिर बहुत दिक्कत होगी। और मज़ेदार बात यह है कि आपको करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में बाय प्रोडक्ट है, ये सब अपने आप होता चला जाएगा। ये वैसा ही है कि सीधे खाली रास्ते पे बाइक चलाने की तमीज़ नहीं है और चले गए हैं मौत के कुएं में बाइक नचाने, निपट ही जाएंगे ना। तमाशा बनेगा सो अलग, लेकिन होगा। और यही हम कह रहे हैं कि नॉर्मली आप क्या बात करते हैं, गेटिंग द पॉइंट। नॉर्मली जब दो लोग कोई भी बात कर सकते हैं, बिफोर हार्ड टॉक, बिफोर सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जब नॉर्मल आप कुछ भी बात कर सकते हैं किसी से, तो आप क्या बात करते हैं। और ये तो चलिए हो गई दो लोगों की बात, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। आप अपने लिए क्या करते हैं, आप बात कर पाए वहां पे, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप कैसे सीखते हैं कि बात करते कैसे हैं। समझ में आ रही है बात। वो बात सही है कि बोलते बोलते बात करना आ जाता है, ये वैसे ही है कि कार चलाते चलाते कार चलाना आ जाता है। लेकिन जब चलाना आ जाता है, या फिर हमको ऐसा लगता है कि चलाना आ जाता है क्योंकि लाइसेंस मिल जाता है, बहुत तकलीफ नहीं होती इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए। देखा ना रोड पे क्या होता है, रेड लाइट पे हॉर्न बजाया करते हैं। अगर कैमरा ना लगा हो या फिर पुलिस वाला ना हो वहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप रेड लाइट के सिग्नल पे रुकेंगे भी नहीं। फ़ोन यूज़ करते हुए बात करते हैं, कहीं भी चलना शुरू कर देते हैं, अपने में इतने खोए होते हैं कि आप अपने चक्कर में दूसरों को परेशान करते हैं और फ़र्क भी नहीं पड़ता आपको। रिलेटेबल लग रहा है, चलिए ठीक है, आप तो बहुत अच्छे से कार चलाते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोग तो दिखे होंगे ना रोड पे जो कार चला लेते हैं, लाइसेंस है उनके पास, गाड़ी है, पैसे हैं, इसीलिए कार भी चला पाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चला रहे, अच्छी खासी कार चला रहे लेकिन फ़ोन पे बात करते हुए चला रहे। इवन बाइक भी हेलमेट नहीं लगाएंगे, चालान कट रहा है इसलिए हेलमेट लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। अब बाइक तो चलाना आता है, कार तो चलाना आता है, लेकिन क्या उसको चलाना बोलेंगे। बस कहना ये चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड अ कार दैट डजंट मीन यू आर अ गुड ड्राइवर। ऐसे ही जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि आप बात भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं। चलिए कार और बाइक तो आप घर से ले लेंगे या किसी दोस्त या फ्रेंड से मांग के सीख लेंगे, बहुत गए गुजरे हैं, एकदम ही नेक्स्ट लेवल हैं तो दहेज में मांग लेंगे या दे देंगे। लेकिन बात, आवाज तो आपकी है ना, उसका क्या करेंगे। अगर हो पाए तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो चीज प्राइसलेस है, आपकी आवाज, आपके शब्द, कहीं आप उसको मुफ्त में तो नहीं ले रहे हैं, कहीं आप उसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। मतलब ये चीज प्राइसलेस है, आपका बोलना, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ना। जब आप बोलते हैं तो आपकी आंखों से, आपके शब्दों से पता चलता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके यहाँ क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ चल रहा है वो आप शब्दों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं। और वो मुफ्त की चीज नहीं है ना, इट्स अ वेरी 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 बिग ब्लेसिंग वी ऑल हैव। तो हम बस ये कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा गिफ्ट हम सबको मिला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने इसको ग्रांटेड ले लिया है। ये प्राइसलेस है दोस्त। बाकी कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है, तो आप समझदार हैं या नहीं ये आप हमको साबित मत करिएगा, जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, खुद को जरूर समझा दीजिएगा ये वाली बात। और खुद को समझाने के लिए आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, जितनी भी है, जितनी भी बची है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बात पूरी समझ में आ जाएगी अगर अभी तक नहीं आई है तो, क्योंकि हम भी ट्राई कर रहे हैं कि समझाते कैसे हैं या फिर ऐसे कैसे बोला जाए कि अगले को बात समझ में आ जाए। तो हाँ, थोड़ा सा आपका सपोर्ट लगेगा। एग्जाम्पल ये है कि क्रिकेट देखा है, 13 लोग एक साथ फील्ड में होते हैं, 2 लोग बैटिंग साइड से और 11 लोग फील्डिंग साइड से। ठीक, 13 लोग फील्ड के अंदर होते हैं, 50,000 लोग बैठे होते हैं एज एन ऑडियंस। ऑडियंस शोर मचाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन खेलेगा सिर्फ खिलाड़ी। जो 13 लोग हैं खेलेंगे वही, ऑडियंस कुछ कर ले, कुछ कर ले, महंगे से महंगा टिकट ले ले, हूटर ले आए, नाचना शुरू कर दे, पोस्टर ले आए, कुछ कर ले, खेलेगा बस खिलाड़ी ही। ठीक है, नॉर्मल है। और उससे अच्छी बात यह है कि ऑडियंस तो सिर्फ एंटरटेन होती है, जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरा होते हैं गेम में। एक और बात, ऑडियंस को अगर मजा नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, तो मुंह उठा के आ भी जाएगी, मुंह उठा के चली भी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लेयर आने से पहले ना प्रैक्टिस भी करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, उसके बाद वो आते हैं। और ये फर्क है,
दोनों में वो जो बाउंड्री का जो गैप दिखता है ना, जहाँ पे प्लेयर खड़ा रहता है और फिर ऑडियंस का हुजूम रहता है, वो गैप 10-12 फीट का नहीं होता है। वो गैप 150 करोड़ या जितनी पॉपुलेशन है, 145 है, 148 करोड़ का गैप है, वो 10 फीट नहीं है। इट्स अ वेरी लार्ज गैप, वेरी लार्ज गैप। क्योंकि चाह के भी आप कितने बड़े टीवी पे मैच देख रहे हो, आप कहीं देख रहे हो, आप अंदर नहीं आ सकते। आप दौड़ जाएंगे, अपना तमाशा बना लेंगे, लेकिन आप खेल नहीं सकते उन 13 के साथ। ये फर्क है। तो आप अपनी लाइफ में क्या है, ये बात अपने आप को जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी बता दीजिएगा कि अपनी लाइफ में आप बस एक ऑडियंस हैं या आप एक प्लेयर हैं। तो अगर पूरा समराइज करें अभी तक, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बात करते हैं किसी से, तो आप बात क्या करते हैं नॉर्मली, कोई सीरियस टॉक नहीं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं बता रहे, नॉर्मली जब आप अगले से कोई भी बात कर सकते हैं, तो आप क्या बात करते हैं, आपके टॉपिक्स क्या होते हैं, उस टॉपिक्स के लिए आपने होमवर्क कितना किया है, समझा कितना है, गेटिंग द पॉइंट। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप बात करते हैं तो बस बोलते हैं या सुनने और समझने का भी स्कोप रहता है। अगर ये चीज़ है, क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिस है, राइट? तो अगर आप ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह होती है, लेकिन स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि आपको सुनना और समझना दोनों आता है। और जब आप सुनो समझ के बोलते हैं, उसको कहते हैं बात करना। लाइन है ना वसीम बरेलवी जी की, कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस वैसे ही। तो जब भी मन करे सीखना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पता हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, वो आप हम सबसे शेयर भी कर सकते हैं कमेंट करके। और बस ये वीडियो इतना सा था। अब हम हमसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।